राघव चड्ढा आपका दामन छुड़ाते हुए नजर आएंगे। नमस्कार, P3 भारत में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, यदि आम आदमी पार्टी की राजनीति को गहराई से समझने की कोशिश करें तो आम आदमी पार्टी की राजनीति एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है और उसकी शातिराना अंदाज को बाकी के दल के सदस्य धीरे धीरे अडॉप्ट करते हैं। उसी क्रम में आइए चलते हैं एक ऐसे किरदार जो कि कभी आम आदमी पार्टी के साथ अभी थोड़े दिन पहले पंजाब के चुनाव तक हमेशा साथ रहते थे और पंजाब के प्रभारी बने हुए थे और ऐसा कहा जाता था कि वो पंजाब सरकार इनडायरेक्टली वही चला रहे हैं, लेकिन आजकल वो पर्दे पर से गायब हैं। आइए चलते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सक्सेना साहब जी नमस्कार जी। आपने देखा होगा कि राघव चड्ढा एक स्फूर्तिवान जी सदस्य हैं आम आदमी पार्टी के। जी उनको राज्यसभा में भेजा गया और राघव चड्ढा की पहुंच अरविंद केजरीवाल के घर तक थी। जी कभी तो ये चर्चाएं होती थी कि राघव चड्ढा आने वाले समय में जी अरविंद केजरीवाल के कोई पारिवारिक सदस्य बनने जा रहे हैं, जी, लेकिन वो सारी स्थितियां खामोश हो गई जी, जब उन्होंने परिणीति चोपड़ा से शादी कर ली। जी। उसके बाद से कुछ परिवर्तन सा नजर आया। आप क्या समझते हैं इस समय राघव चड्ढा, आम आदमी पार्टी इस समय काफी परेशानी में है जिसमें शीर्ष नेतृत्व जेल जाता हुआ नजर आ रहा है जी। लेकिन राघव चड्ढा कहीं आजकल ना तो स्टेटमेंट दे रहे हैं ना वो कहीं दिख रहे हैं। जी तो क्या सोच है आपकी? देखिए, पारिवारिक स्थितियां क्या हैं क्या नहीं है और कहाँ उनके संबंध पारिवारिक रूप से किससे क्या रहे, ये तो एक अलग इशू है, इसका नहीं बोलूँगा मैं। पॉलिटिकल जरूर मुझे लगता है कि ये एक चर्चा का विषय है। राघव चड्ढा का अपनी पार्टी के को उस समय विमुख होना, जबकि उनकी बहुत ज़रूरत है। वो तेज तर्राक राजनीतिक माने जाते थे, राज्यसभा में मेंबर हैं और डिफरेंट फोरम में वो बात उठाने में सक्षम हैं। अब वो बताते हैं कि इंडिया से बाहर हैं। क्यों बाहर हैं? क्या उनकी अपनी निजी मजबूरी हो सकता है कुछ हो, पर इस समय राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति के रूप में उनकी दिल्ली में और पंजाब के चंडीगढ़ में मौजूदगी बहुत ज़रूरी थी। मुझे तो उसी दिन अखरा था, बहुत समझ में नहीं आ रहा था जिस दिन चंडीगढ़ का नगर निगम का चुनाव हो रहा था और उसमें राघव चड्ढा का कोई स्टेटमेंट नहीं वहाँ थे ही नहीं। उनकी जो भूमिका होनी चाहिए थी वो नहीं थी। आज अब क्या आपको लगता है कि राघव चड्ढा को आप पार्टी का भविष्य विजुलाइज हो गया है इस वजह से राघव चड्ढा इनडायरेक्टली बिना आप पार्टी छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं? मैं सोचता हूँ अगर होगा भी तो राघव चड्ढा इतने बड़े राजनीतिज्ञ नहीं है कि अपनी असहमति सार्वजनिक रूप से व्यक्त कर सके। उन्हें अल्टीमेटली राजनीति में बने रखने के लिए आम आदमी पार्टी के संग ही जुड़ा रहना है, क्योंकि वही सहज है। और अगर अलग होते हैं तो उन्हें निर्णय लोकसभा के चुनाव के बाद करना पड़ेगा। हालांकि इसकी कम संभावना है, फिर भी है। देखिए, अभी वो राज्यसभा की सीट तो एंजॉय करेंगे ही करेंगे। वो उनकी सीट को कोई छोड़ तो सकता नहीं, अभी हटा तो सकता नहीं उनको। नहीं। वो 6 साल उसकी सीट को एंजॉय करेंगे जी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब से आतिशरी ने ज्वाइन किया है और रिप्लेस किया है रादर मनीष सिसोदिया को, जी जी, तो मुझे लगता है कि राघव चड्ढा ये महसूस करने लगे कि जब मनीष सिसोदिया जैसी जी पर्सनालिटी को जी ये रिप्लेस करा सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में आगे आने वाले समय में राघव चड्ढा का क्या हल होगा जी। इसलिए मुझे लगता है कि राघव चड्ढा ने दूरी बना ली है। नहीं, मैं दूसरी चीज़ सोचता हूँ, जहाँ तक आप आतिशी का बात करते हैं तो ये जो प्रेजेंट बजट है वो एक तो सबसे बड़ी चीज़ है, वो मूल रूप से पॉलिटिकल बैकग्राउंड की महिला है। दूसरी चीज़, उसने निकट से राजनीति की है, उसके अपने फील्ड एक्सपीरियंस हैं। मेरे ख्याल से दिल्ली की विधानसभा के जितने सदस्य हैं उनमें एक बहुत एक्टिव मेंबर अपने ऑफ रिकॉर्ड में भी रही, अपने
स्टूडेंट एक्टिविटी, पॉलिटिकल एक्टिविटी जेएनयू से कनेक्टेड है जी। और दूसरी चीज़ लेफ्ट मूवमेंट से काफ़ी नज़दीकी रही है। और बाय द वे राजनीति में आने के लिए ये आम आदमी पार्टी मिली थी, नहीं तो शायद सीपीएम, सीपीआई या इसके अलावा मैं आपका ध्यान एक और जी आतिशी काफ़ी एक्टिव पार्टिसिपेट करने लगी हैं जब से मनीष सिसोदिया गए। जी हाँ बिल्कुल। संजय सिंह राज्यसभा मेंबर थे, लेकिन कभी दिल्ली की राजनीति में बहुत ज़्यादा उनका दखल अंदाजी नहीं थी, लेकिन स्टेटमेंट तो उनके हमेशा आते ही थे। अब एक और स्थिति पंजाब में मुझे बदलती हुई नजर आती है जी। पंजाब में अगर भगवंत मान की वर्किंग को देखें तो कुछ दिनों तक ये कहा जाता था कि राघव चड्ढा इनडायरेक्टली पंजाब चला रहे हैं जी। लेकिन अब भगवंत मान स्वच्छंद रूप से एडवर्टीजमेंट में अगर आप देखें तो वो मान सरकार कहते हुए नजर आएंगे जी। आप सरकार नहीं कहते रहो। हाँ बिल्कुल। जैसे कि नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि मोदी सरकार, मोदी सरकार। और लेकिन यहाँ पर पंजाब में भगवंत मान अरविंद केजरीवाल के रहते हुए और ये बात को प्रचारित कर रहे हैं कि मान सरकार जी। और उसमें जितने भी एडवर्टीजमेंट हैं उसमें कहीं राघव चड्ढा आदि नजर नहीं आते हैं और भगवंत मान का फोटो बढ़ता नजर आता है। जी। क्या आपको लगता है कि भगवंत मान भी अपनी स्थिति स्पष्ट करने लगे हैं कि वो ये कोशिश कर रहे हैं कि आप पार्टी में यदि कहीं बिखराव आता है तो वो लीडरशिप करेंगे और राघव चड्ढा को उन्होंने साइडलाइन कर दिया है? देखिए जो मौजूदा दौर है, अब चुनाव के एन पूर्व तक तो सरकारें गिर रही हैं, बन रही हैं जी हैं। तो ऐसे में पंजाब में तो जो लोग विधायक हैं आज पंजाब असेंबली में, उनमें 2/3 ऐसे हैं जो पहले से राजनीति करते आए हैं जी। हैं। तो सब पैंतरे जानते हैं सरकार को बचाए रखना, सरकार तो को चलाए रखना। आप कहना चाहते हैं कि वहां पर भी पंजाब में टूट फूट हो सकती है क्योंकि अभी तक अकाली दल के साथ बीजेपी का गठबंधन नहीं हुआ है जी। और पूरी उम्मीद है कि आने वाले 1-2 दिन में अकाली दल के साथ गठबंधन हो जाएगा। देखिए वहाँ पे अपोजिशन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है अमरिंदर सिंह जी का जी। उनकी वो घर पे नहीं बैठे हैं। उनकी पत्नी तो लोकसभा सदस्य थी, शायद आज चेंज कर रही हैं, बीजेपी ज्वाइन कर रही हैं। अमरिंदर सिंह शांत नहीं बैठे हैं। अमरिंदर सिंह का शायद ही पंजाब का एक कोई भी जिला हो जहाँ उनका डेडिकेटेड वर्कर ना हो। हाँ। और यही हाल अकाली दल की है। आप देखिए कि अभी पंजाब में कैंडिडेट डिक्लेयर किए आप पार्टी ने, कुछ रह गए हैं जी, बाकी डिक्लेयर कर दिए। मेरे ख्याल से 5 सीट्स के लिए डिक्लेरेशन रह गया है। 8 सीट डिक्लेयर कर दी है जिसमें मौजूदा विधायकों को टिकट दिए जी। इस टिकट वितरण में भी राघव चड्ढा नजर नहीं आए। तो दोस्तों मुझे नजर आता है कि राघव चड्ढा जल्द ही आपको सूचना मिलेगी कि राघव चड्ढा आपका दामन छुड़ाते हुए नजर आएंगे और वो अपनी राजनीतिक के सफर को कहीं और डाल पर देखेंगे। और इसके लिए वो इस समय प्रेजेंटली साइलेंट हैं क्योंकि उन्हें एट प्रेजेंट कोई भी पार्टी अपने साथ नहीं ले जाना चाहेगी और वो जाना भी नहीं चाहेंगे। तो वेट एंड वॉच की स्थिति में है। लेकिन ये तय है कि आप में राघव चड्ढा की पोजीशन वो नहीं है जो पहले कभी हुआ करती थी और उनकी तूती बोलती थी, खासकर पंजाब गवर्नमेंट चलाने में। अब भगवंत मान अपने आप में मजबूत साबित हो रहे हैं तो कभी तो कयास ये भी लगाए जाते हैं सक्सेना साहब कि भगवंत मान भी आपसे मोह भंग कर चुके हैं और लेकिन मुझे लगता है कि वो आप नहीं छोड़ेंगे, आप तोड़ सकते हैं। हाँ देखिए इन पॉलिटिकल पार्टी खासकर पंजाब में जो आप कह रहे हैं, तमाम लोग स्लीपिंग सेल जैसा आचरण कर रहे हैं जी। बस केवल आइडेंटिफिकेशन होना है कि कौन आदमी किसकी स्लीपिंग सेल है और समय के साथ तो दोस्तों आप जल्दी देखेंगे कि राघव चड्ढा के बारे में आपको सूचना मिलेगी कि वो आप पार्टी से बाहर आते हुए नजर आएंगे या उनका आलोचना करते नजर आएंगे। और ये बात अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के तुरंत बात हो सकती है जी। क्योंकि जैसे ही अरविंद केजरीवाल यदि जेल जाते हैं तो आप पार्टी में और कहीं ऐसी स्थिति आ गई, मनीष सिसोदिया या सत्येंद्र जैन की जमानत हो गई, तो ऐसी स्थिति में आतिशी, सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय और मनीष सिसोदिया में आपस में भिड़ंत होगी और कायदे से तो मनीष सिसोदिया को
कमान संभालनी चाहिए, हम्म, लेकिन उसमें आतिशी इस तरह का रोल प्ले करेगी जिसमें आप में फूट पड़ेगी और राघव चड्ढा वहां से दूरी बनाएंगे। आपको सक्सेना साहब जी क्या लगता है कि राघव चड्ढा चुनाव के समय ही करेंगे या चुनाव के बाद करेंगे? देखिए, मैं कह रहा हूँ, मान लीजिए राघव चड्ढा स्लीपिंग सेल है, हम्म। तो चुनाव के बाद ही करेंगे। और जाहिर है किसी तोड़ फोड़ का टिकट अगर, वितरण में, पंजाब की टिकट जी वितरण में उनका इन्वॉल्वमेंट ना होना और विदेश में होना, हाँ, ये साबित करता है कि हम्म, या तो उनको महत्व नहीं दिया जा रहा है या उन्होंने मोह भंग कर लिया है। नहीं नहीं, वो हर आदमी महत्वाकांक्षी होता है। चुनाव, एक पार्टी चुनाव लड़ना तो महत्वाकांक्षा है। आइए राघव देखते चड्ढा हैं रख सकते हैं। कि 17 तारीख के बाद आप पार्टी में किस तरह की उठापटक होती है जब अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने या कोर्ट के सामने प्रस्तुत होते हैं और ईडी और कोर्ट का क्या रुख होता है, उसके ईडी और कोर्ट के रुख के आधार पर ही आप पार्टी का भविष्य निर्धारित होता नजर आता है, और जिसमें राघव चड्ढा शायद दूरी बनाएंगे और राघव चड्ढा कहीं लड़ाई में नहीं शामिल होंगे और वो अपने राजनीतिक के रूप को कहीं और ले जाएंगे, अपने अपने जी किसी और डाल को तलाशेंगे। जी तो आइए देखते हैं क्या होता है 17 मार्च के जी बाद। धन्यवाद। जी।